अस्सलाम वालेकुम। हम सूरह काफिरून देख रहे थे तो इसकी अगली दो आयात वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ये आज हमारा उन्वान हमारा टॉपिक है। इनका हम तर्जुमा करेंगे। यहाँ पर जो अल्फाज हम गुज़िश्ता वीडियोस में पढ़ चुके हैं वो हम उनको मार्क कर लेंगे। वाव ज़बर वा और ला नहीं, इस आयत में भी वाव ज़बर वा और ला का मतलब नहीं। मां, जो या जिसकी, जिसका, आबुद, मैं इबादत करता हूं। यहां पे मां आ गया, जो या जिसकी या जिसका। अब यहां पर बाकी अल्फाज को हम देखते हैं। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, यहां अरबी का एक लफ्ज है अंता। सबसे पहले तो आप अपने आप को देखें कि आप अपने लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। अरबी में आना, आना का मतलब आई, मैं। यह है आना। अच्छा, अब यू के लिए अगर यू एक है तो अंता। तू एक मर्द, अंता। और अगर तू एक औरत है, अब ये देखे ना, उर्दू में इतनी गहराई नहीं है। हम तू या तुम या आप सबके, मर्द हो या औरत हो, एक ही के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां पर अंता जो है वो तू एक मर्द के लिए है, और अगर अंती कह दें, ते के नीचे जेर लगा दिया, तो तू एक औरत। तो अना, अंता, अंती। अना मैं, अंता तू एक मर्द, यू मेल, अंती यू फीमेल। अब अगर एक से ज्यादा हो तो फिलहाल मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। इसका जो प्लूरल का है, प्लूरल जो है वो अंतुम। ये चीज याद कर लें कि पुकारते हुए प्लूरल जो है, अगर मर्द और औरत दोनों शामिल हो उसमें, या सिर्फ मर्द ही हो, तो उसका प्लूरल एक ही है। अगर सिर्फ औरतें हैं तो उनका प्लूरल अलग है पुकारने के लिए। तो यू ऑल, अंतुम, यू ऑल, तुम सब, मर्द या औरतें। यानी इसमें मर्द भी शामिल है, औरतें भी शामिल हैं। इसमें कोई तखसीस नहीं की गई अंतुम में। तो यहां पर अंतुम, तुम सब, मर्द या औरत या दोनों। यानी इसमें कोई तखसीस नहीं है। ये जो खिताब किया जा रहा है, ये जो बात की जा रही है, इसमें सब शामिल है। यू, तुम सब, तुम सब। आबिदून, ये आबिद एक लफ्ज है, हम नाम भी रखते हैं उर्दू में। आबिद इबादत गुजार। तो यहां पर आबिदून उसकी जमा है, जैसे काफिरून, काफिर की जमा काफिरून, आबिद की जमा आबिदून।
तो इबादत गुजार। तुम सब इबादत गुजार, और नहीं तुम सब इबादत गुजार जिसकी या जिसका मैं इबादत करता हूं। तो इसका आम जो बा मुहावरा तर्जुमा करेंगे वो ये होगा कि तुम सब उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूं या आबुद। मतलब मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, तुम अल्लाह की इबादत नहीं करते, किसी और की करते हो। अब यहां पे वो जो अना बताया था, तो अना मैं, आबिदुन, या यहां पे प्लूरल आया, यहां पे सिंगुलर आया, इबादत गुजार। और नहीं मैं इबादत गुजार जिसकी अबद तुम। यहां एक और हमें असूल मिल गया बात का कि अबदा इबादत करता है और तुम लगा दिया तो वो अंतुम की तरह, यू ऑल इबादत करते तुम सब। ये तुम जो है ना, तुम सब के लिए होता है। जब आपके सामने है कोई मौजूद तो अबद तुम इबादत करते तुम सब, तो इसका बा मुहावरा तर्जुमा होगा और मैं नहीं इबादत करता उसकी जिसकी तुम सब इबादत करते हो। अब ये भी एक गौर फिक्र की बात है कि बार बार एक ही चीज को मुख्तलिफ जावियों से क्यों बयान किया जा रहा है। मसलन दूसरी आयत में ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि ला आबुदु मा ताबुदून, कि जिसकी मैं बात करता हूं उसकी तुम नहीं करते बात, लेकिन उसको दूसरे जाविये से कि जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी नहीं करता। अच्छा, फिर एक और बात है कि इस वला अना आबिदुम मा अबदतुम, उसके बाद ये आयत दोबारा रिपीट हुई, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, फिर कहा गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो ये गौर फिक्र की बात है कि किन जावियों से अल्लाह ताला इधर से भी नफी कर दी, इधर से भी नफी कर दी, इधर से भी नफी कर दी, यानी कि नफी की गई, बिल्कुल कुफ्र को पैक कर दिया चारों तरफ से। आप ये सूरत खोलें कुरान में, 4 दफा नफी की गई है, नफी की 4 आयतें हैं। तो इसका मतलब है कि कुफ्र को चारों तरफ से पैक कर दिया कि ये भी, इधर भी मैं और तुम अलग है, 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 चारों तरफ से अलहदा कर दिया। एंड में क्या कहा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये गौर फिक्र के लिए पॉइंट है आपके। ये आप दो खोले कुरान में, आपको मिलेगा कि बार बार नफी की है, 4 दफा, टोटल 4 दफा नफी है इसमें। तो ये आप इस पे गौर करें, इसको तर्जुमा देखें, और ये बड़ा अच्छा, इसमें आपको जो पुकारने के जो सीगे हैं वो मिल गए कि अंतुम, अना, और अगर अंतुम है तो उसके साथ अबदतुम आ रहा है, तो अना के साथ आबुद आ रहा है, तो ये भी क्रॉस बन गया आपका कि अगर तुम सब मर्द और सब शामिल हैं इसमें, तो उनके लिए वर्ब कौन सा आएगा, अबदतुम। अना के लिए वर्ब कौन सा आएगा, आबुद। तो वर्ब सीखने के लिए भी ये आपके बतौर एक तालिब इल्म के आपके लिए ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और बाकी आप गौर फिक्र के लिए भी देखें कि 4 दफा नफी की गई इस सूरत में, तो उसकी क्या हिकमत है, और उसको समझने की कोशिश करें कि बार बार नफी की गई है और नफी ला करके की गई है। तो ला के लिए आप एक पॉइंट नोट कर लें कि ला जब कहा जाता है तो उसमें हर किस्म की नफी आ जाती है, उसमें माजी, हाल, मुस्तकबिल, हर चीज की नफी, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। वो ला इज अ जनरल नो, कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, ला हो गया।
और बाकी फिर उसमें शिद्दत है, माजी में नफी की, मुस्तकबिल में की, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये ला जो है जनरल, नो, देयर इज नो ऑप्शन, नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट इट। तो खैर आप इन आयतों को देखें। और इसके बाद वाली जो आयत है, वला अंतुम, ये इसके बाद यही आयत रिपीट हो रही है। कुरान में ये भी है कि आयतें रिपीट भी होती हैं। एक आयत जो आई थी, आयत नंबर 5, वो आयत नंबर 17 बन जाएगी, फिर 17 के बाद 21 में आएगी। जैसे सूरह रहमान में है कि तुम हमारी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, वो बार बार फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो रिपीट होने वाली आयत। तो ये रिपीट होने वाली आयत है। इसके बाद यानी इसके नीचे फिर यही आयत दोबारा रिपीट हो रही है। तो अब अगली वीडियो में हम आखिरी आयत देखेंगे जो कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन है। फिलहाल ये यहां तक आप देख लें। शुक्रिया।